ठंड में ससुराल की थाली में 10 तरह का साग। रानी रजाई ओढ़कर मस्त सो रही थी कि उसकी माँ रजनी उसके कमरे में आती है। अरे रानी, सुबह हो गई, अब उठ भी जा। सुबह के 8 बज रहे हैं और कितनी देर सोएगी? चल जल्दी मेरे साथ बाजार चल। अरे सोने दो ना माँ, क्यों सुबह सुबह तंग कर रही हो? मुझे नहीं जाना है बाजार। आज तू मेरे साथ बाजार चलती है, मैं तेरे ऊपर ठंडा ठंडा पानी फेंकू। माँ के गुस्सा करने की वजह से रानी को उठकर अपनी माँ के साथ बाजार जाना पड़ता है। रास्ते में काफी ज्यादा ठंड थी, ठंडी हवाएं आज सन सन चल रही थी। क्या माँ, आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ बाजार ले आई हो? कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। मेरे हाथ पैर तो मानो सुन्न हो गए हैं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। अभी तो जवानी में ऐसी बातें कर रही है, जब तू मेरी उम्र की होगी तो पता नहीं क्या करेगी। ठंड इतनी भी नहीं है, चुपचाप मेरे साथ बाजार चल। आज तुझे 10 तरह के साग के बारे में बताना है। अब तो हद हो गई है माँ, पता नहीं जब से मेरी शादी तय हुई है तब से आप हर 2 दिन में मुझे अपने साथ बाजार क्यों ले आती है? मेरी नकचड़ी बेटी, मैं तुम्हें बाजार इसीलिए लाती हूँ ताकि तुम्हें अलग अलग तरह के साग सब्जियों के बारे में बता सकूं। मैं साग सब्जियों के बारे में सीख कर क्या करूँगी? मुझे थोड़ी इसमें पीएचडी करनी है। किचन में तो तुमने कभी पैर रखा नहीं। कुछ दिन में जब शादी हो जाएगी, ससुराल जाकर अपने ससुराल वालों को क्या खिलाओगी? वो लोग तो यही बोलेंगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। भैंस की आंख, मुझे ऐसे घर में शादी ही नहीं करनी जो मुझे खाना बनाने के लिए बोले। रानी साहिबा, आपका सिर्फ नाम रानी है, आप सच में कोई महारानी नहीं हो। ससुराल में हर लड़की को खाना बनाना पड़ता है। रानी और उसकी माँ की खिटपिट चलती रहती है और देखते ही देखते दोनों बाजार पहुँच जाती हैं। ले लो ताजा हरी सब्जियां, साग ले लो, सब्जी ले लो। माँ देखो, बाजार आ गया, जल्दी से सब्जी खरीद कर घर चलते हैं, ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। अरे रुक भी जा, चल उस सब्जी की दुकान पर। रानी और उसकी माँ रजनी दोनों एक सब्जी की दुकान पर आती हैं, जहाँ अलग अलग तरह की सब्जियां और 10 तरह के साग सजा कर रखे हुए थे। देख रानी, ये होते हैं 10 तरह के साग। माँ 10 तरह के साग? मुझे तो लगता था कि साग सिर्फ 2 तरह के होते हैं, लाल साग और पालक साग, जो आप घर पर बनाती हो। इसीलिए तो तुझे मैं ये साग दिखा रही हूँ। भैया, ये 10 तरह के साग आप मुझे दे दो। अरे ये लीजिए बहन जी, आपके 10 तरह के साग। माँ इतने सारे साग क्यों ले लिए? आपको तो पता है मुझे साग खाना पसंद नहीं है। पसंद छोड़ और खाना बनाना सीख, ससुराल में काम आएगा। अब जल्दी जल्दी पैर चला, ठंड लग रही है। रानी और उसकी माँ साग सब्जियां लेकर घर आ जाती हैं। घर आने के बाद रानी बिना पैर धोए सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। अरे कलमुही, कुछ तो शर्म कर ले। महीने भर में शादी होने वाली और अभी भी तेरे पैर किचन में नहीं पड़ रहे। जल्दी यहाँ आ और देख ये 10 तरह के साग कैसे बनते हैं और मेरी मदद कर। माँ का दिमाग आज कुछ ज्यादा ही गर्म लग रहा है, चलो किचन में जाकर उनकी थोड़ी मदद करते हैं। रानी किचन में आती और फिर अपनी माँ के साथ मिलकर 10 तरह के साग को छांटना शुरू करती है। वह सरसों, पालक, बथुआ, मेथी को छांट कर अलग करती है और फिर काटना शुरू करती है। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से काम कर। रानी को पहले बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन रजनी ने जब से रानी के पीछे पड़कर उसे खाना बनाना सिखाना शुरू किया है, तब से रानी को भी काफी कुछ बनाना आ गया है और अब वह 10 तरह के साग बनाना सीख रही है। माँ, सारा साग तो कट गया, अब मैं टीवी देखने के लिए जाऊं? बिल्कुल नहीं, देखो मैं इन सागों को कैसे पकाती हूँ। रजनी एक एक करके सारे साग पकाती है और सभी को अलग अलग स्टाइल में बनाती है। खाना बनने के बाद जब रानी 10 तरह के साग को खाती है तो उसे भी वो काफी अच्छा लगता है। अब समझ आया मैं तुम्हें साग बनाने को क्यों बोल रही थी। हाँ माँ, मुझे समझ आ गया है। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और फिर रानी की शादी राजीव से हो जाती है। शादी के बाद राजीव रानी की विदाई करके उसे अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ दरवाजे पर उसका परिवार बहू के स्वागत के लिए खड़ा था। आइए देवरानी जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। हाय राम जी, मेरी बहू तो कितनी ज्यादा सुंदर है, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। भाभी, आप सिर्फ सुंदर ही हैं या फिर आपको खाना बनाना भी आता है? अरे रिंकी बेटा, क्या आज ही अपनी भाभी का इंटरव्यू ले लोगी? देखो ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है, अपनी भाभी को उनके कमरे में लेकर जाओ, बेचारी थक गई होंगी। रिंकी अपनी भाभी को उनके कमरे में ले जाती है। रानी फ्रेश होती है और फिर जैसे ही वो बेड पर लेटती है उसे तुरंत नींद आ जाती है। अगली सुबह उसकी पहली रसोई थी। अच्छा हुआ माँ ने मुझे पहले ही मीठा बनाना सिखा दिया था, आज तो मैं सभी के लिए गुलाब जामुन बनाऊंगी। रानी किचन में चली जाती है और फिर अपनी पहली रसोई में गुलाब जामुन बनाने के लिए मावा, मैदा, बेकिंग सोडा, दूध, घी, तेल सब कुछ निकाल लेती है।
एक काम करती हूँ, सबसे पहले गुलाब जामुन की चाशनी तैयार कर लेती हूँ। रानी सबसे पहले कढ़ाई में पानी और चीनी डालती है और उसे उबालती है। पानी उबल जाने के बाद फिर वो उसमें इलायची और गुलाब जल डालकर गैस बंद कर देती है। चाशनी तो बन गई और मैंने मावा को भी अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें मैदा और बेकिंग सोडा मिलाकर इसे थोड़ा और गूंथ लेती हूँ। रानी मावा गूंथने के बाद छोटे छोटे लड्डू बनाती है और कढ़ाई में घी डालकर उन लड्डुओं को उसमें तलकर सीधे चाशनी में डाल देती है। लो, हो गया गुलाब जामुन तैयार। अरे वाह बहू, गुलाब जामुन की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। रानी सभी को गुलाब जामुन ले जाकर डाइनिंग टेबल पर देती है। सभी गुलाब जामुन खाकर रानी की बहुत तारीफ करते हैं और उसे पहली रसोई का तोहफा भी देते हैं। माँ जी, आज नाश्ते में क्या बनेगा? देवरानी जी, आपने देखा नहीं, किचन में 3 तरह के साग रखे हुए हैं। आज नाश्ते में वही बनेगा। रानी किचन में जाती है और देखती है कि वहाँ सरसों, मेथी, बथुआ का साग रखा हुआ है। मुझे अब नाश्ते में ये साग बनाना होगा। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। अच्छा हुआ शादी से पहले माँ ने मुझे ये साग बनाना सिखाया था, लेकिन मुझे अभी भी अच्छे से साग बनाना कहाँ आता है। रानी 3 तरह के साग लेकर उसे छांटने के लिए बैठती है, लेकिन रानी को तो ये सब काम आते ही नहीं थे, इसीलिए साग छांटने में ही वो 1 घंटा लगा देती है। इतनी देर से साग ही छांट रही हो, इस रफ्तार में काम करोगी तो शायद हमें कल सुबह नाश्ता खाने को मिलेगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। एक तो मुझे ये साग बनाना नहीं आता, मैं 1 घंटे से परेशान हूँ और ये जेठानी जी आकर मुझे ऊपर से बातें सुना रही हैं। रुक, तुझे अभी साग बनाकर खिलाती हूँ। अपनी जेठानी की बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो जल्दी जल्दी 3 तरह का साग बनाती है और उसमें छौंका लगाती है। साग बन गए थे, इसीलिए रानी जल्दी से मक्के की रोटी बनाती है। नाश्ता बन गया है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। साग की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा। रानी किचन में जाकर जल्दी से 3 तरह के साग और मक्के की रोटी सभी को परोसती है। सभी खाना खाते हैं और फिर छी, कितना बेकार साग बना है, ये तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ये कैसा खाना बनाया देवरानी जी आपने? ये साग तो पूरी तरह से कच्चा है। आपको खाना वाना बनाना आता भी है या नहीं? मुझे तो सब्जियां बनानी आती है, लेकिन मुझे साग बनाना अच्छे से नहीं आता। साग बनाना नहीं आता है तो सीख जाओ। ठंड में तुम्हारे ससुराल की थाली में 10 तरह का साग होना अनिवार्य है। हम लोगों को साग खाना बहुत पसंद है। कोमल बहू, अब बस करो, बहुत हो गया। कोई बात नहीं रानी बेटा, अगर तुम्हें साग बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे सीख जाओगी, परेशान मत हो। तुम्हारी सास बिल्कुल सही कह रही है रानी बेटा। शुरू शुरू में तो ऐसी गलती होती है, लेकिन ये साग खाने में उतने बुरे भी नहीं है। इस तरह रानी के ससुराल वाले उसके खाने में काफी नुक्स निकालते हैं, लेकिन सारा खाना भी खा जाते हैं। रानी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम करती है कि तभी उसकी सास उसे आवाज देती है। क्या हुआ रानी, कमरे में क्या कर रही हो? अभी तो दोपहर का खाना भी बनाना है। हाँ बताइए माँ जी, आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा? तुम्हारे ससुर जी बाजार से मूली के पत्तों का साग, चना साग और चौलाई का साग लेकर आए हैं, तो दोपहर के खाने में 3 तरह के साग बना देना। लेकिन माँ जी, मुझे तो साग बनाना आता ही नहीं है। अरे रानी बेटा, तुम तो आज के जमाने की लड़की हो, यूट्यूब पर देखो ये साग कैसे बनते हो और फिर वीडियो देखकर खाना बनाओ। अरे वाह, मेरी सास तो बहुत स्मार्ट है। मुझे डांटने की जगह ये तो मेरी मदद कर रही है। ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह तो मैं आराम से कोई भी साग बना लूंगी। विमला आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है और रानी किचन में जाकर 3 तरह के साग लेती है और फिर उसे ठंडे पानी से अच्छे से धोती है। हाय राम, ये पानी कितना ज्यादा ठंडा है और साग में कितनी मिट्टी लगी हुई है। इसे साफ करते करते तो मेरी हालत खराब हो रही है। अभी तो साग को छांटना और काटना बाकी है। रानी तीनों साग को धोने के बाद YouTube पर साग बनाने की रेसिपी देखती है और साथ साथ साग को भी छांट लेती है। रानी को समझ आ गया था कि साग को कैसे बनाना है। वाह, वीडियो देखने से तो साग को आसानी से छांटने का भी शॉर्टकट मिल गया। अब साग को काट कर जल्दी से सब्जी बना दूंगी। रानी वीडियो में बताए तरीके से साग बनाती है और सभी साग जल्दी से बन जाते हैं। इस बार जब घर वाले दोपहर का खाना खाते तो उन्हें साग बहुत पसंद आता है। अरे वाह रानी, चौलाई का साग तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बहुत ही चटकदार साग बना है, ये मम्मी के बनाए साग से भी ज्यादा अच्छा है। अच्छा है देवरानी जी, आपने साग बनाना सीख लिया। शाबाश बहू, मुझे पता था तुम बहुत समझदार हो, एक इशारे से सब समझ जाओगी। इसी तरह अब रात में भी 4 तरह के साग बना लेना। रात में भी साग? ये चल क्या रहा है? कहाँ मैंने सोचा था अपनी पहली रसोई के दिन मलाई पनीर, जीरा राइस, नान, रोटी और भी कई तरह की चीजें बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो ये लोग सिर्फ साग बनाने के लिए बोल रहे हैं। क्या हुआ देवरानी जी, आपको सांप क्यों सूंघ गया? कुछ नहीं हुआ जेठानी जी, मैं रात को भी 4 तरह के साग बना दूंगी।
देखते ही देखते शाम हो जाती है। रानी परेशान होकर रात के खाने की तैयारी करती है और फिर वीडियो देखकर 4 तरह के साग बनाना सीखती है। मैं कहाँ फंस गई हूँ? साग साग, दिमाग में भी साग घूम रहा है। चलो, खाना तो बन गया है। चाची डिनर बना या नहीं? बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में जोरों से चूहे कूद रहे हैं। निक्की, डिनर रेडी हो गया है। तुम सभी को डाइनिंग टेबल पर बैठने के लिए कहो, मैं अभी डिनर लेकर आती हूँ। मम्मी, पापा, दादा दादी, चाचा, बुआ, चाची ने कहा है डिनर रेडी हो गया है, आप लोग आकर डिनर कर लीजिए। रानी डाइनिंग टेबल पर सबके लिए 4 तरह के साग, रोटी, चटनी, मिठाई सब कुछ रखती है। सभी लोग रात का खाना और मजे से खाते हैं, फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं रानी किचन में आ जाती है। इतने सारे साग बनाने के चक्कर में मैंने तो किचन की हालत खराब कर दी। अब इतनी ठंड में मुझे रात में पूरा किचन भी साफ करना होगा और सारे बर्तन भी धोने होंगे। रानी बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि कल मंगलवार है। हमारे घर के पास मंगल बाजार लगता है, तो हम वहाँ जाकर 10 तरह के साग सब्जी खरीद कर ले आएंगे। तो तुम सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है माँ जी, मैं सुबह सुबह उठकर आपके साथ बाजार चलूंगी। अभी तक तो मैं सोई भी नहीं हूँ, सुबह उठूंगी कैसे? ऊपर से इतने ठंडे पानी में बर्तन साफ करना मतलब मौत को गले लगाना, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। रानी ठंड में परेशान होकर सबके सोने के बाद ठंडे ठंडे पानी से किचन में अकेले बर्तन धोती है और फिर बर्तन धोने के बाद सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह, रानी, ओ रानी बेटा, उठ जाओ, हमें बाजार जाना है। क्या यार, कल रात तो मैं बहुत लेट सोई थी और ये माँ जी सुबह 7 बजे आकर मुझे उठा रही। इस घर में मुझे 2 पल का चैन नहीं है। आज रानी का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पहली रसोई के दिन इतना सारा काम करने की वजह से वो बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी उसे सुबह उठना पड़ता है और अपनी सास के साथ तैयार होकर बाजार जाना पड़ता है। रास्ते में, रानी, तुमने इतने सारे स्वेटर क्यों पहन रखे हैं? ये दिखने में कितना अजीब लग रहा है। माँ जी, मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है और मुझे ठंड बर्दाश्त भी नहीं होती, इसीलिए मैंने ये हुलिया बनाया हुआ है। चलो कोई नहीं, इतनी ठंड होने के बाद भी तुम मेरे साथ बाजार जा रही हो, मुझे खुशी है। दोनों सास बहू ठंड में बातें करते हुए बाजार जाते हैं। मंगल बाजार हफ्ते में 1 दिन लगता था, इसीलिए इस दिन बाजार में बहुत भीड़ होती थी। माँ जी, बाजार में तो कितनी ज्यादा भीड़ है। मुझे तो लगा था बाजार बहुत खाली होगा और ठंडी हवा चलने पर हमें जोरों की ठंड लगेगी, लेकिन यहाँ इतने सारे लोग हैं कि ठंड महसूस नहीं हो रही है। इसीलिए तो रानी बेटा इसे मंगल बाजार कहते हैं। चलो हम जल्दी से सारा साग खरीद लेते हैं। विमला और रानी एक सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं, जिसकी दुकान पर अलग अलग तरह के फ्रेश साग और सब्जियां रखी हुई थी। भैया, हमें 10 तरह के साग दे दो, बड़ी ठंड लग रही है। अरे इनको देने के बाद आपको ही दे रहे हैं बहन जी, बस 2 मिनट रुक जाइए। सब्जी वाला रानी को 10 तरह के साग और कुछ हरी सब्जियां देता है। शॉपिंग करने के बाद रानी अपनी सास के साथ घर के लिए निकलती है। माँ जी, ठंड की वजह से तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, क्या हम ऑटो से घर जा सकते हैं? क्यों नहीं बहू, वैसे भी हमने आज कोई फालतू शॉपिंग की नहीं है, चलो ऑटो से ही घर चलते हैं। रानी और विमला ऑटो ले लेती हैं और फिर ऑटो में बैठकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद, अरे वाह, आ गए आप लोग। रानी, राम जी कह रहे थे कि आज उन्हें ऑफिस जल्दी जाना है, तो एक काम करना, आज नाश्ता थोड़ा जल्दी बना लेना। पता नहीं कैसी जेठानी मिली है मुझे, बस अभी अभी तुम्हें बाजार से सामान लेकर घर आई हूँ। ये नहीं कि नाश्ता बनाने में मेरी मदद कर दे या आज नाश्ता खुद ही बना ले, बस फरमाइश सुना दी। रानी, राम को कभी कभी ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है। अगर तुम जल्दी नाश्ता नहीं बनाओगी तो बेचारे को बिना खाए ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो जेठानी जी आप भी मेरी मदद कर दीजिए, इससे नाश्ता जल्दी बन जाएगा। सॉरी रानी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि मुझे निक्की को तैयार करके स्कूल भेजना है। तुम्हें नाश्ता अकेले ही बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी किचन में जाती हूँ, नाश्ता बनाना शुरू करती हूँ। थके होने के बाद भी रानी किचन के अंदर जाती है और फिर 4 तरह के साग बनाती है। रानी को अब खाना बनाना थोड़ा आ गया था, इसीलिए वो जल्दी नाश्ता बना लेती है और सबको खाने के लिए देती है। क्या बात है रानी, तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतना टेस्टी साग गांव में मेरी नानी बनाया करती थी और खाना खाकर तो मजा ही आ जाता था। थैंक यू इतना टेस्टी खाना बनाने के लिए। चलो, इतनी मेहनत करने के बाद किसी ने तो मेरी इतनी तारीफ की। अच्छा है, कम से कम मेरे पति को मेरे हाथ का खाना पसंद है। सभी को नाश्ता खिलाने के बाद रानी किचन में आती है और फिर सारे जूठे बर्तनों को साफ करती है। काश मैं ये काम करके आराम कर पाती, लेकिन अभी घर में इतना सारा काम है, अभी तो मुझे बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं। रानी बहुत सारे गंदे कपड़े लेकर बाथरूम में उन्हें धोने के लिए जाती है। हाय मोरी मैया, पानी तो हद से ज्यादा ठंडा है। अभी तो इतने ठंडे पानी से बर्तन साफ किए थे और अब फिर से कपड़े धोने पड़ेंगे। कहीं मुझे ठंडे पानी में काम करते करते बुखार ना हो जाए।
सुनो ना रानी, अगर तुम कपड़े धो रही हो तो मेरी निक्की के भी कपड़ों को लगे हाथ धो दो। अभी कौन जाएगा ठंडे पानी में इसके कपड़े धोने। निक्की के कपड़े काफी महंगे हैं तो कपड़ों को थोड़ा अच्छे से धोना। मेरी जेठानी कितनी कामचोर है, एक तो 3 टाइम का सारा खाना मुझसे बनवाती है और अब तो घर के काम भी करवाने लगी है। रानी उदास होकर सारे कपड़े धोती है और फिर कपड़ों को डालने के लिए छत पर चली जाती है। अरे वाह, आज तो कितनी अच्छी धूप खिली है। मुझे पता है आज भी माँ जी मुझसे दोपहर में खाने में साग ही बनवाएंगी। एक काम करती हूँ, साग को छत पर ले आती हूँ, यहीं बैठकर सारे साग को छांट लूंगी। छत पर कपड़े डालकर रानी नीचे जाती है और 3 तरह के साग धोकर उसे छत पर ले आती है और फिर धूप खाते हुए साग को साफ करने लगती है। साग साफ करने के बाद वो सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। रानी बेटा देखना, टीवी में इस कुकिंग शो में मेथी के पराठे बनाने की कितनी अच्छी रेसिपी बताई जा रही। एक काम करना, आज तो इसी तरीके से हमारे लिए मेथी के पराठे बना देना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं मेथी के साग को यहीं लेकर आ जाती हूँ। टीवी शो देखते देखते साग को साफ भी कर लूंगी। रानी टीवी देखते देखते सारा साग साफ कर लेती है। अरे वाह, आज तो साग कितनी जल्दी साफ हो गया, वरना तो इसे लेकर 2 घंटे बैठना पड़ता था। भाभी क्या आज आप मेरे लिए जल्दी खाना बना सकती हैं? वो मैं कॉलेज गई हुई थी ना, इसीलिए ठीक से खाना नहीं खा पाई, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए जल्दी से खाना बनाती हूँ। रानी के ससुराल में कोई भी उसे 2 पल के लिए शांति से बैठने नहीं देता था। कभी कोई तो कभी कोई काम। हर दिन ससुराल वालों को अपनी थाली में 10 तरह के साग चाहिए होते थे। रानी सभी को जल्दी से डिनर बनाकर खिलाती है। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ तब से हर दिन सुबह शाम रात दिन 10 तरह के साग ही खा रही हूँ। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ रोज रोज साग खाकर, अब और नहीं हो रहा। जहाँ रानी शादी से पहले साग को हाथ भी नहीं लगाती थी, ससुराल आने के बाद उसे रोज 10 तरह का साग खाना पड़ रहा था। इसीलिए वो अब काफी परेशान हो गई थी। सुबह का समय था, वो किचन में जाकर अपनी सास से कहती है, माँ जी जब से मैं आई हूँ हम लोग रोज साग ही खा रहे हैं। मुझे कई तरह के पकवान बनाने आते हैं, अगर आप कहो तो मैं आज कुछ अलग पकवान बना लूं। अरे नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ससुराल में सभी को अपनी थाली में 10 तरह के साग खाना ही पसंद है, तो बस खाने में वही बनाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हद है यार, एक तो ये लोग रोज एक जैसा ही खाना खाते हैं और मुझे भी वही खाने के लिए बोल रहे हैं। कितने दिनों से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया है। रानी की अभी अभी शादी हुई थी, इसीलिए वो अपनी सास या किसी भी ससुराल वाले को कुछ कहती नहीं है। लेकिन रोज रोज 10 तरह का साग खाकर वो काफी परेशान हो जाती है। इसीलिए एक दिन, बहुत हो गया इन लोगों का, अगर ये लोग मुझे घर पर साग के अलावा कुछ और खाने को नहीं देने वाले हैं तो अब मैं बाहर जाकर खाऊंगी। रानी सुंदर सी तैयार होती है, वो काफी अच्छी साड़ी पहनती है और मेकअप लगाकर बाहर जा रही होती है कि तभी, अरे रानी इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? माँ जी मैं तो शॉपिंग पर जा रही थी। वो कल रात मुझे मेरी एक दोस्त का फोन आया था और वो मुझे अपने साथ शॉपिंग जाने के लिए बोल रही थी। सुबह मैं आपसे परमिशन लेने के लिए कमरे में आई तो आप सो रही थी, इसीलिए राजीव जी ने मुझे शॉपिंग पर जाने की परमिशन दे दी। अच्छा ठीक है बेटा, आराम से जाओ और अच्छे से घूम कर आना। रानी आज शॉपिंग पर नहीं जा रही थी, बल्कि वो एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है और वहां जाकर अपनी पसंद का सारा खाना ऑर्डर करती है। अच्छा है, सासू माँ ने मेरे झूठ को पकड़ा नहीं, मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता। अगर वो घर में मुझे अपनी पसंद का खाना खाने देती तो। मैम ये रहा आपका ऑर्डर, आप अपना खाना एंजॉय कीजिए। रानी ने अपने लिए आज काफी सारा खाना ऑर्डर कर दिया था। उसने शाही पनीर, नान, रोटी, बिरयानी, कबाब और भी कई चीजें खाने के लिए मंगवाई थी। हाँ, ये खाना देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है। इसे कहते हैं टेस्टी खाना। कोई मेरे ससुराल वालों को समझाओ। ये सब सोचते हुए रानी खाने को अच्छे से एंजॉय करती है और फिर खाना खाकर घर आ जाती है। आज इतने दिनों बाद कुछ अच्छा खाना खाकर रानी बहुत ही खुश हो गई थी और ये खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्या बात है देवरानी जी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। हाँ जेठानी जी, आज वो बहुत दिनों बाद में अपनी दोस्त से मिली ना, इसीलिए आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो अच्छा बेटा, इसी बहाने तुम्हारा मन बहल गया। लेकिन अब शाम हो गई है तो एक काम करो, रात के डिनर की तैयारी कर लो। तुम्हारे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें डिनर में 5-6 तरह के साग खाने हैं। 3-4 तरह के साग बनाना तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब 5-6 तरह के साग बनाने में तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी और इसे बनाने में जो बर्तन निकलेंगे उसे अलग धोना पड़ेगा। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे काम वाली बाई बना दिया है। अरे कहाँ खो गई रानी बेटा, तुम अक्सर क्या सब सोचती रहती हो, हमें भी बताओ। अगर अपने मन की बात आपको बता दी ना सासू माँ तो आपके तोते उड़ जाएंगे। रानी उदास होकर किचन से साग लेकर आती है और फिर उदास होकर टीवी देखते हुए साग की डंडियों को तोड़ना शुरू करती है। साग को साफ करने के बाद वो किचन में जाकर उसे छोटा छोटा काटती है।
कढ़ाई तो गर्म हो चुकी है, चलो इसमें सरसों और मिर्च का छौंका लगा देती हूँ। रानी छौंका लगाने के बाद उसमें प्याज डालकर उसे अच्छे से फ्राई करती है और फिर साग डालकर उसमें नमक डालकर उसे पकाने के लिए छोड़ देती है। कुछ ही देर में साग बन जाता है और वो रिंकी को आवाज देती है, रिंकी, खाना बनकर तैयार हो गया, आकर खाना खा लो। बस आई भाभी, मेरा भी काम हो गया। रिंकी डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आती है और सभी के साथ मिलकर रानी के हाथ का बना टेस्टी मेथी, बथुआ और चना साग के साथ सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ खाती है। हर दिन की तरह सभी खाना खाकर चले जाते हैं और रानी को सारा काम अकेले करना पड़ता है। अगली सुबह, रानी, ओ बहू, अब उठ भी जाओ, कितनी देर तक सोती रहोगी? सूरज सिर पर आ गया है, अब तो उठ जाओ। पता नहीं क्यों ये माँ जी मुझे कभी शांति से सोने नहीं देती हैं। रानी चिढ़कर सुबह सुबह उठती है और अपनी सास के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, जो आप मुझे सुबह भी सोने नहीं दे रही है? आपको पता है बर्तन धोते धोते कितनी रात हो जाती है, कम से कम सुबह तो सोने दीजिए। बहुत हो गया सोना वोना, अच्छे घर की बहू है, इतनी देर तक नहीं सोती हैं। मैं उठ चुकी हूँ माँ जी, अब आप बताइए आपको क्या काम था? बेटा, घर में साग खत्म हो गया, अभी थोड़ी देर में नाश्ता भी बनाना होगा और बाजार जाने का टाइम नहीं है। काम करो, तुम हमारे खेत जाकर वहाँ से साग काट कर ले आओ। ठंड में कांपते हुए रानी अपने खेत जाती है और वहां जाकर साग काटने वाली दराती से साग को काटती है। रात भर ओस गिरने की वजह से साग काफी ठंडा हो गया था। कितनी ज्यादा ठंड लग रही है, ये साग तो बर्फ के जितने ठंडे हैं, मुझसे तो इन्हें छुआ भी नहीं जा रहा, काटना तो दूर की बात है। पर रानी बेटा, करना तो पड़ेगा, वरना मेरी सास मेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। ठंड में दांत किटकिटाते हुए रानी खेत से साग काटती है और फिर उसे लेकर घर आ जाती है। मेरे ससुराल वालों का बस हो गया, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसीलिए वो मेरा फायदा उठा रहे हैं। खासकर मेरी सास और जेठानी तो सारा काम मुझसे ही करवाती है, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। घर आने के बाद, माँ जी जल्दी लीजिए, ये साग मुझे बाथरूम जाना है। अब इसे क्या हो गया, सुबह तक तो ठीक थी। रानी 30 मिनट बाद बाथरूम से निकलती है। माँ जी मुझे लूज मोशन हो गया है, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी और ना ही मैं कोई काम कर पाऊंगी। इतना बोलने के बाद रानी फिर से बाथरूम चली जाती है। उसे ऐसे देखकर उसकी सास और जेठानी को भी यकीन हो जाता है। कोमल, आज तो रानी की तबीयत बहुत खराब है, तो आज का खाना तुम बना लो। माँ, मैं अकेले इतना सारा खाना कैसे बनाऊंगी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। कोमल और विमला दोनों किचन में जाती है। विमला साग को तोड़ती है तो वहीं कोमल रोटी बनाती है। आज सिर्फ 3 तरह के साग बनाने में कोमल और विमला की हालत खराब हो जाती है। नाश्ते के टेबल पर, रानी, आज का खाना इतना बेकार क्यों लग रहा है? जेठ जी, आज का खाना मैंने नहीं बल्कि जेठानी जी ने बनाया है। क्या बोला आपने? आपको खाना पसंद नहीं आया? मैंने बहुत मेहनत से खाना बनाया, तो चुपचाप से खाना खा लीजिए। कोमल और विमला का बनाया खाना किसी को भी उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन सभी मन मारकर खा लेते हैं। खाना खाने के बाद, काम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माँ जी आप बर्तन धो लीजिए, तब तक मैं किचन साफ कर लेती हूँ और फिर घर में झाड़ू भी लगा दूंगी। मेरी बड़ी बहू तो सारा काम मुझसे ही करवा रही है, रानी तो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती थी। क्या सोच रही हैं माँ जी, जल्दी जल्दी काम करिए ना। पानी कितना ठंडा है, मेरे हाथ तो अभी से सुन्न पड़ गए हैं, लेकिन बर्तन तो धोना ही पड़ेगा। विमला कांपते हुए बर्तन धोती है। अब रानी जानबूझकर कभी पेट दर्द का बहाना बना देती तो कभी चक्कर आने का। एक बार तो वो शलगम के पत्तों के साग को छूती है, जिससे उसे एलर्जी हो जाती है, जिस वजह से वो 10 दिन तक कोई काम नहीं करती। हम लोग तो रानी से 10 तरह के साग बनवाते हैं, लेकिन जब से उसकी तबीयत खराब हुई है सारा काम हमें करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, पता नहीं देवरानी जी अकेले इतना सारा काम कैसे करती थी, वो भी इतनी ठंड में। हमारी तो कुछ दिनों में ही हालत खराब हो गई है। विमला और कोमल रानी के पास जाती हैं। माफ करना देवरानी जी, हमने आपसे 10 तरह के साग बनवाए, लेकिन अब आपको अकेले वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब मैं और माँ जी दोनों खाना बनाने में और बाकी काम करने में आपकी मदद करेंगे। हाँ, और अगर तुम्हें साग खाने का मन ना हो तो तुम अपनी पसंद की कोई और सब्जी भी बना सकती हो। इस तरह रानी के 10 तरह के साग खाने वाले ससुराल में सभी लोग मिलकर काम करने लगते हैं और बहू को भी अपनी पसंद का खाना खाने को मिल जाता है।